मुझे कहीं गुटबंदी नजर, मैं एक मानता हूँ हर आदमी अपनी एक दौड़ है और दौड़ होनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा जितने ज्यादा उम्मीदवार होंगे उतनी ही पार्टी मजबूत होगी, ये मेरी सोच है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी 10 आदमी टिकट बांध रहे हैं। अरे जिसकी दुकान पे माल होगा उसी पे 10 चढ़ेंगे। उम्मीदवार ये फैसला कौन ताकतवर है कौन कमजोर है, अगर हम तय करने लग गए तो फिर हम तो कभी हारेंगे। ये फैसला जनता करती है और इस लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। ये उंगली बड़ी काम की चीज है। ये अर्श से फर्श, फर्श से अर्श आगे ले जाती है, बटन दबता है तो पहलवान भी बन जाता है, और ये बटन खिलाफ पड़ा तो पहलवान भी चारपाई पे पड़ जाता है। आज के कार्यकर्ता सम्मेलन के दो मकसद थे। एक तो खासतौर पे जो बहुत अच्छे बहुमत के साथ 27,500 के बहुमत के वोटों के साथ रानिया हल्के ने बहन कुमारी शैलजा जी को जितवाने का काम किया, उनका धन्यवाद करने का। दूसरा ये था कि 12 तारीख को हमारा एक कार्यकर्ता सम्मेलन था जिसमें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भानजी ने आना था। सारे जिले के साथियों का जो लोकसभा में लोगों ने मेहनत की और विजयी बनाया कांग्रेस पार्टी के बहन कुमारी शैलजा जी, उनका धन्यवाद करना था। पर किसी कारणवश रात ही ये तारीख जो है रद्द हो गई। पर मीटिंग हमारी पहले तय की हुई थी, तो फिर मैं मीटिंग को कैंसिल नहीं करना चाह रहा था कि चलो कम से कम इस माने एक मकसद हमारा पूरा करें, लोगों का धन्यवाद। और दूसरा, एक खास तौर पर जिस तरीके का बहुमत लोगों ने दिया है, 400 पार का नारा लगाने वाले मोदी जी, और एक अपने सीने पे हाथ ठोक के कहा करते थे एक अकेला सब पर भारी, और हमेशा ये शब्द इस्तेमाल किया मोदी सरकार, कभी बीजेपी सरकार का नाम नहीं लिया, उन्होंने हमेशा मोदी सरकार कहा करते। तो कम से कम हम इस देश की जनता को धन्यवाद करना चाहेंगे कि मोदी जी का वो अहंकार तोड़ने का काम किया और 400 से 240 पे लाने का काम किया। और ये 240 भी अगर गोदी मीडिया, सीबीआई, ईडी और कॉर्पोरेट हाउस अगर साथ ना होते तो शायद ये 240 का आंकड़ा भी ना आता। और आज जो एक अकेला सब पे भारी, आज वही शख्स बैसाखियों पे चल रहे। एक बैसाखी नीतीश की, एक तरफ नीतीश है और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू। पता नहीं है कभी बैसाखी फिर हाथ से फिसल जाए और ये सरकार ज्यादा चलने वाली है। और उसका कारण आपके सामने है। 2 या 3 दिन पहले नीतीश जी ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बुलाई और उसमें सबसे बड़ी अहम मांग कि हमारे प्रदेश को पिछड़ा प्रदेश घोषित किया जाए और 1 लाख करोड़ रुपए का स्पेशल पैकेज दिया। अगर ये मांग उन्होंने उठाई है तो ये मांग चंद्रबाबू नायडू भी उठाएंगे। जब इस तरह की जो मांगे उठेंगी तो कहां से पैसा लाएगा, कैसे सरकार चलेगी। और दूसरा, मुझे तो इस बात का भी समझ में नहीं आ रहा, ये कह रहे हैं कि देश अब 5वीं आर्थिक ताकत बन चुके हैं, 3री आर्थिक ताकत बढ़ाने जा रहे हैं, और इनके जो पार्टनर है वो ये कह रहे हैं कि हमारे देश को, प्रदेश को पिछड़ा घोषित किया जाए। एक तरफ कह रहे हैं हम आर्थिक ताकत बन गई, दूसरी तरफ कह रहे हैं हमें पिछड़ा घोषित किया जाए। ये हालात पैदा हो गए तो ये सरकार अहंकार पर एक चीज है, पर अभी तक मोदी जी की जो बॉडी लैंग्वेज है, भाषा, वो चेंज नहीं है। कल जिस तरीके से आपने संसद में उनके जवाब सुना, 131 मिनट बोले और 131 मिनट में करीबन 80 और 85 मिनट विपक्ष पे बोले, जबकि उनको राष्ट्रपति के भाषण पे जब बात करनी चाहिए थी सिर्फ 85 से लेकर 85 मिनट विपक्ष की निंदा की और 50 मिनट के करीबन अपनी तारीफ की। कहीं नीट का चर्चा ही नहीं किया। आज सबसे बड़ा मुद्दा नीट है। 27 या 37 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में चला गया, उस पर कोई चर्चा नहीं। महंगाई पे कोई चर्चा नहीं, बेरोजगारी पे कोई चर्चा नहीं। सिर्फ देश को ये कहा करते थे कि कांग्रेस ने हमेशा बहकाने लटकाने का काम किया, और ये तो बहकाने का, लटकाने का, अटकाने का काम तो ये खुद कर रहे। नीट पे क्यों नहीं इंक्वायरी की? संसद में बहस क्यों नहीं हुई? संसद, हमारे विपक्ष ने मांग की कि नीट पे चर्चा की जाए, और नीट पे चर्चा, आपको हैरानी होगी, सिर्फ 8 सेकंड बोले। नीट पे आदरणीय प्रधानमंत्री 8 मिनट बोले।
तो मेरा कहने का मतलब, नारा तो ये देते हैं कि एक बात कही उन्होंने कि सरकार बहुमत से नहीं चलती, सरकार जो है सहमति से चलती है। लोग हाँ, विपक्ष के सहमति, स्पीकर का चुनाव था, हमने उम्मीदवार खड़ा किया, पर उन्होंने सहमति की बात की, हमने मानना और हमने हमारा वापस लिया और ध्वनि मत से उनका स्पीकर बन गया। और एक मर्यादा है, कानून परंपरा है, कानून तो मैं नहीं कह सकता, परंपरा है कि डिप्टी स्पीकर हमेशा विपक्ष का होता है, पर उन्होंने वो भी परंपरा तोड़ दी। उन्होंने संविधान को विजित नहीं कि पिछले 5 साल डिप्टी स्पीकर की पोस्ट पे किसी को बिठाया ही नहीं, और आज ये हालात है कि वो ना कोई सहमति चाहते, दबाने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये अब की बार विपक्ष दबेगा नहीं, क्योंकि फर्क बहुत थोड़ा है। हमारे पास, उनके पास 293 है और हमारे पास 240 है, फर्क कोई ज़्यादा नहीं है। लड़ाई लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। और दूसरा, मेरा यहाँ आने का मकसद सभी साथियों से कभी एकजुट होकर लड़ाई लड़े, क्योंकि बहुत 3 चुनाव कांग्रेस यहाँ से हार चुकी है, 9 का भी, 14 का भी, 19 का। और इस बार मध्य प्रदेश के हालात बहुत अच्छे हैं। लोकसभा के अंदर 47.1 हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वोट अगर इंडिया गठबंधन को मिला है तो हरियाणा। डॉक्टर साहब, आज की बैठक के अंदर रानिया से उम्मीदवारी को लेकर के भी आपको कहा गया है कि डॉक्टर से केवीसी होते हैं, तो पूरा जनता है रानियागढ़ के साथ, इसके बारे में क्या देखते हैं? चलो, अच्छा है, ये मेरी जो साथी हैं मेरे, उनकी भावनाओं मेरे प्रति भावना रखते हैं, तो मैं उनकी भावनाओं की इज्जत करता हूँ, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। पर मैंने पहले ही कह चुका, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। मेरा पहले भी अभी पीछे मीटिंग थी, वहाँ भी कहा मैं, अभी ये तो इनकी भावनाएं थी, तो मैं भावनाओं की उनकी कदर करता हूँ, पर मेरी कोई इच्छा नहीं है चुनाव। अगर हाईकमान कहता है तो आप लड़ सकते हो? नहीं, मेरे को नहीं देगा हाईकमान, वो बहुत है युवा साथी, एक से ये एक ऐसा सोच है, कोई कमजोर नहीं है। जब जनता जिसके साथ होती है तो जनता ही पहलवान बना देती है। लेकिन चौधरी साहब कहते हैं कि यहाँ रानिया में कांग्रेस के पास कैंडिडेट नहीं है। नहीं, वो तो चौधरी साहब तो हिसार में भी जा कर कह के आए थे, मेरे को मुकाबला कोई उम्मीदवार नहीं। उम्मीदवार, ये फैसला कौन ताकतवर है, कौन कमजोर है, अगर हम तय करने लग गए तो फिर हम तो कभी हारेंगे। ये फैसला जनता करती है, और इस लोकतंत्र में जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। ये उंगली बड़ी काम की चीज है। ये अर्श से फर्श, फर्श से अर्श आगे ले जाती है, बटन दबता है तो पहलवान भी बन जाता है, और ये बटन खिला पड़ा तो पहलवान भी चारपाई पे पड़ जाता है। तो सब कोई उम्मीद, पार्टी ताकतवर है। आज हरियाणा में कांग्रेस की हवा है, 46 सीटों पे कांग्रेस जीत के गई है। लोकसभा में जब लोग कहते हैं कि राम मंदिर, मोदी, धर्म, सारा कुछ कर लिया, गोदी मीडिया, कॉर्पोरेट हाउस, ईडी, सीबीआई, उसके बावजूद उम्मीद है कि सरसा में हम अच्छा नतीजे लेके आएंगे और पार्टी हाईकमान अच्छे उम्मीदवार लेके आएगी। हाँ, इस बार मैं हाईकमान नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। पार्टी कहती है कि हम बाकायदा सर्वे कराएंगे, जो जीता उम्मीदवार होगा उसको टिकट। तो कहीं भी रानिया या पूरे अगर हरियाणा में बात करें तो कांग्रेस के अंदर शैलजा वर्सेस हुड्डा ग्रुप की कोई कुछ गुंजाइश है या बिल्कुल कैसा क्या कुछ है? देखिए, ये मैं, आपने सवाल पूछा, आपका अधिकार है, मीडिया का अधिकार है, पर मैं बहुत ज्यादा बार नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं ना कोई प्रादेशिक नेता हूं, ना मैं तो एक साधारण सा कार्यकर्ता हूं। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या इस लोकसभा चुनाव में कहीं आपको गुटबंदी नजर आई? लेकिन जिस तरह से मीडिया मैं एक सवाल बताए, कहीं भी आपको गुटबंदी नजर आई? आस्था, किसी व्यक्ति के साथ किसी की आस्था हो सकती है, पर हमारी मुख्य निष्ठा और आस्था हाथ के निशान है। जिसके पास हाथ का निशान होगा, हम उसके साथ खड़े हैं। और ये आपके सामने रहा, सारे लोग मिलके आए और एकदम हालात बनाए कि 2,68,000 से बैंक और शैलजा जी जीत के 9 के 9 हल्कों में जीत हुई है। तो मुझे कहीं गुटबंदी नजर, मैं एक मानता हूँ, हर आदमी अपनी एक दौड़ है और दौड़ होनी चाहिए प्रतिस्पर्धा। जितने ज्यादा उम्मीदवार होंगे उतनी ही पार्टी मजबूत होगी, ये मेरी सोच है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं जी 10 आदमी टिकट बांध रहे हैं। अरे, जिसकी दुकान पे माल होगा उसी पे 10 चढ़ेंगे। जिसकी दुकान पे माल ही नहीं तो पकड़ पकड़ के ले आएंगे, कोई कहीं से लाएगा, कोई कहीं से लाएगा। जितने ज्यादा उम्मीदवार होगा उतना ही हेल्दी कंपटीशन होगा,
जितना हेल्दी कंपटीशन होगा उतनी पार्टी मजबूत होगी। लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद किरण चौधरी जी का पार्टी को छोड़ के जाना कहीं ना कहीं गुटबाजी कहीं ना कहीं नहीं, मैं उसको गुटबाजी नहीं कर सकता, वो उनका स्वार्थ, पार्टी के स्वार्थ पूरा नहीं हुआ होगा, और स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो पार्टी छोड़ के चलेंगे। अगर वो टिकट मिल जाती तो पार्टी अच्छी थी, टिकट नहीं मिली तो पार्टी खराब हो गई। डॉक्टर केवी सिंह की भी टिकट कटी 2005 में, मैं तो पार्टी के साथ खड़ा रहा। 2019 में फिर नहीं मिली, फिर भी पार्टी के साथ खड़ा हूँ। और आज मैं कह रहा हूँ मैं लड़ना नहीं, फिर भी पार्टी के साथ खड़ा हूँ। जो उम्मीदवार आएगा आपके सामने आऊँगा। जिस तरीके बहन कुमारी शैलजा जी की तन मन धन से अपनी मदद की,